और आज दरअसल शुरू हुआ रमजान तो शुरू हो गया हिंदू मुसलमान। एक के बाद एक आज देश भर से उपद्रव की तस्वीरों ने शांति और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जबलपुर से जोशीमठ और हैदराबाद से कर्नाटक तक बवाल की तस्वीरों ने बता दिया कि स्थिति ऐसी है मानो बारूद की ढेर पर बैठा है देश और एक चिंगारी विस्फोट का काम कर सकती है। इसलिए बहुत अलर्ट, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर शहर उपद्रव सोची समझी साजिश का हिस्सा है? इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या ऐसे मामलों को जानबूझकर भड़कने दिया जा रहा है? आज एक एक वो खबर देखिए जिस पर देश भर में गदर मचा। लेकिन क्यों? देखिए आरती अजान, फिर हुआ हिंदू मुसलमान। अरे सुनो अभी ना करो, रुक जाओ। हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, बवाल, मारपीट। बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसे ही हिंदुस्तान की कल्पना तो बिल्कुल नहीं की। क्या देश में आए दिन ऐसी तस्वीरें आना यहाँ की नियति बन गई? आखिर तमाम व्यवस्था के बावजूद वो कौन लोग हैं? वो कहां से देश का माहौल बिगाड़ने आ जाते हैं? अच्छे से बनाओ, जरा जूम करके अच्छे से बनाओ। रमजान का महीना शुरू हुआ नहीं कि देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू मुसलमान के बीच तनाव की तस्वीरें दिखाई देने लगी। कहीं पथराव, कहीं तोड़फोड़, कहीं तनाव। आखिर देश में हो क्या रहा है? देखिए, जबलपुर में दो समुदाय लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर आपस में भिड़ गए। नौबत पथराव और तोड़फोड़ की आ गई। वहीं जोशीमठ में सरकारी इमारत में नमाज पढ़ने को लेकर तनाव बढ़ गया। उधर हैदराबाद में शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर तनाव बढ़ा तो इसी तरह का तनाव कर्नाटक में देखने को मिला। सवाल उठ रहे हैं कि देश में माहौल खराब कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बवाल तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। इसलिए सबसे पहले बात जबलपुर में दो समुदायों के बीच पैदा हुए तनाव और बवाल की। दोनों तस्वीरें जबलपुर के सिहोरा इलाके की, जहां आजाद चौक पर मंदिर में हिंदू और कुछ मुसलमान आपस में भिड़ गए। वहीं दूसरी तस्वीर मंदिर के ठीक सामने मस्जिद की, जहां से कुछ उपद्रवी पथराव कर रहे हैं। गुरुवार की शाम सिहोरा इलाके में इसी तरह बवाल हुआ। लेकिन क्यों? इसकी वजह बेहद हैरान करने वाली। बताया गया कि शाम को एक ही समय पर मंदिर में आरती और मस्जिद में आजान शुरू हुई। मस्जिद वालों की तरफ से आरोप लगाया गया कि आरती के वक्त लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाया गया। मस्जिद की तरफ से कुछ लोग मंदिर गए, आवाज कम करने को कहा। इसी दौरान आपस में झड़प हो गई। तस्वीरों में दोनों समुदायों के लोगों के बीच झड़प दिख भी रही। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दो लोगों को मंदिर से घसीटा और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मंदिर की रेलिंग भी तोड़ दी गई। इधर मंदिर में झड़प हुई तो दूसरी तरफ सामने स्थित मस्जिद की छत पर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखिए, इस वीडियो में कुछ लोग मस्जिद की तरफ से पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो डिस्प्यूट था इस बिंदु को लेके था कि मतलब साउंड को लेके, जो वॉल्यूम को लेके ये डिस्प्यूट हुआ है और उसको फिर जो है वही एस्केलेट कर गया है। तो उसके बाद फिर वो जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद सभी लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे पहले से भी यहाँ पुलिस बंदोबस्त था, इसीलिए इसको तुरंत कंट्रोल भी कर लिया गया। पुलिस ने रात में ही मामला शांत कराया, दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर घरों को भेज दिया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन सुबह आजाद चौक पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पहुंच गए। चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा पाठ के बाद बवाल काटना शुरू किया। पुलिस मौके पर तैनात थी। जब हालात काबू नहीं हुए तो लाठीचार्ज करना पड़ा।
तमाम संगठन के लोग, ये देखिए, ये तोड़फोड़ यहाँ पर आप देखिए कि उसी का विरोध यहाँ पर चल रहा है। ये देखिएगा आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बेकाबू भीड़ यहाँ पर होते हुए ये पुलिस ने मोर्चा संभाला। और ये देखिए भगदड़ मच रही है, जिसको जहाँ जा रहे हैं गलियों में, ये देखिएगा किस तरह से यहाँ पर स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है। आप देखिए ये पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को इस तरह से कानून हाथ में लेने का ना अधिकार है, ना दिया जाएगा। जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के ऊपर से पथराव किया जा रहा है, जांच हो रही है। जो प्राइमा फेसी जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई है, हिरासत में लिया गया है। जांच तो होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि देश में माहौल बिगाड़ने का अधिकार किसी समुदाय को नहीं, और जो माहौल खराब करे उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। हालांकि अब जबलपुर में माहौल शांत है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई। शांति है, सब शांति है, सामान्य। वजह समझ में आई सर? एक्चुअल में डिस्प्यूट चीजें जांच में है, जांच के पश्चात स्पष्ट हो पाएंगी। जबलपुर के सिहोरों में जो हालात बिगड़े कल रात को भी, और अभी भी कुछ संगठनों ने तोड़फोड़ की है, उनको कैसे ना देखिए, वहाँ पे एक छुटपुट घटना हुई है, लेकिन उस घटना पे तत्काल रूप से हमारे स्थानीय प्रशासन ने काबू पा लिया और अब वहाँ पूर्णतः शांति है। तो शांति कायम रहेगा, क्योंकि हालात एकदम से धीरे धीरे बिगड़ भी नहीं। निश्चित रूप से शांति है, और जो भी यदि उपद्रव करने का काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जब मामला रात में शांत हो गया था, पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, फिर सुबह माहौल क्यों बिगड़ा? आखिर चौक पर चक्का जाम करके फिर से बवाल क्यों शुरू किया गया? सवाल है कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? कौन लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं? तो जवाब के लिए आपको मध्य प्रदेश के ही एक बीजेपी विधायक का यह बयान सुनना चाहिए। में जो भी घटना घटित हुई है, प्रशासन, शासन के सख्त निर्देश है, प्रशासन में पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। सभी से करबद्ध प्रार्थना और निर्देश हैं, अपनी अपनी पर्दी में रहकर अपने अपने धर्म मजहब का पालन करो। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तो ये समझ लेना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबका साथ सबका विकास की अनुमति देता है, लेकिन गुंडे मवालियों को 2 डंडे खाकर जेल में पटकने का भी आदेश हमें संविधान देता है। ऐसे नेता ही तो लोगों को उकसाते हैं, और ऐसे नेता दोनों तरफ, जो नफरती चिंगारी को सुलगाकर खुद तो निकल लेते हैं, लेकिन दो समुदाय के लोगों का आपसी टकराव कराकर माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जबलपुर से कुमार इंद्र के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। जैसे ही रमजान का महीना शुरू हुआ, वैसे ही बवाल शुरू होने लगा। ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाना, फिर विवाद होना। जबलपुर में ये संयोग था या फिर प्रयोग? इसी को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि देश का माहौल आखिर बिगाड़ कौन रहा है, और इससे जुड़े कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? मंदिर में लाउड स्पीकर तेज आवाज में क्यों बजाया गया? मंदिर में जाकर मारपीट क्यों की गई? ये नौबत कैसे उत्पन्न हो गई कि इसके उकसावे पर मंदिर की रेलिंग तोड़ी गई? मंदिर मस्जिद आमने सामने, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? इसके अलावा मस्जिद की छत पर पथराव के लिए पत्थर कहां से आए? क्या पहले से इकट्ठा किए गए थे? क्या जबलपुर में बवाल के लिए पहले से कोई तैयारी थी? और रात में मामला शांत हो गया तो फिर सुबह लोग कैसे जमा हुए और पुलिस ने आजाद चौक जाम क्यों करने दिया? माहौल को हर हाल में शांत रखना पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन ढंग से नहीं निभा पाया। ये लापरवाही थी या जानबूझकर माहौल को भड़कने दिया गया? बयानों से तो ऐसा ही नजर आता है।